हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो छोटा सा केस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। डियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ प्लेलिस्ट जो अपलोड हो रही है यहाँ साथ साथ ही, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाकर उनके और भी टॉपिक्स देखिए। आई रियली होप कि आपको वो भी पसंद आए। और लॉ ऑफ टॉट्स की जो प्लेलिस्ट भी अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक भी आपको यहाँ आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको लॉ ऑफ थॉट्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और आपको डायरेक्ट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो देखिए, ये जो केस है ना, पहले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। इस केस के बारे में कब कब बात की जाती है? तब बात की जाती है जब भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड एब इनिशियो केस के बारे में बात की जाए, और तो और कोई माइनर के साथ केस किया गया हो तब बात की जाए। ठीक है जी। अभी ये जो पर्सन, आप ये जो बॉय देख रहे हैं, ये है एक लड़का जिसका नाम है धर्मोदास घोष। ओके, तो धर्मोदास घोष के जो कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। ये है एक माइनर का मतलब 18 साल से नीचे की एज का है, और ये बहुत सारी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑनर भी है जी। लॉ में बिल्कुल परमिटेबल है, मतलब परमिट है कि माइनर कैन बी एन ओनर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अभी ये जो लेडी आप देख रहे हैं, ये है धर्मोदास की मदर एंड उसकी गार्जियन। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो पार्टी है दूसरी, वो देख लेते हैं। वाइट कुर्ते वाला जो पर्सन है, ये है ब्रह्मोदत्त, और उसके साथ जो पर्सन खड़ा है वो है उसका एजेंट केदारनाथ। अब जो एजेंट है केदारनाथ, वो ब्रह्मोदत्त के बिहाफ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। ठीक है, यानी कि अभी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया भी था टोट्स के वाइकेरियस लाइबिलिटी के टॉपिक में। वाइकेरियस लाइबिलिटी का टॉपिक का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, तो वह भी आप जाकर चेक कीजिएगा। वहाँ पर हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई भी एजेंट अपने वर्किंग आवर्स में जो भी काम कर रहा है, गलती चाहे एजेंट की हो, उसके लिए जो प्रिंसिपल है, जो पर्सन पीछे उसका ओनर है, वो भी जिम्मेवार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एजेंट है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी ही काम कर रहा है, जो कि हमने वाइकेरियस लायबिलिटी के टॉपिक में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी जो एजेंट काम कर रहा है वो उसके लिए लायबल ब्रह्मोदत्त भी माना जाएगा। ठीक है जी। और ये जो लेडी है, ये है ब्रह्मोदत्त की वाइफ, जिसका नाम है मोहरी बीबी। ओके, तो अभी देखते हैं केस में होता क्या है आगे। ये जो धर्मोदास घोष है ना, ये जाता है एजेंट केदारनाथ के पास और अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करवा देता है और 20,000 के लोन की डिमांड करता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी एजेंट केदारनाथ क्या करता है? प्रॉपर्टी तो मॉर्टगेज कर ही लेता है उसके साथ उसे अभी पहले वो 10,500 रुपये 10,500 रुपीज़ एडवांस में देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब धर्मोदास घोष की मदर को पता लगता है, तो वो क्या करती है, वो ये जो मनी लेंडर्स हैं उनको एक लीगल नोटिस भिजवाती है और कहती है कि तुम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिस लड़के के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मेरा बेटा है, वो एक माइनर है, और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड माना जाता है। तो तुम लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए। लेकिन ये जो एजेंट है, ये अपनी थोड़ी सी चालाकी को यूज़ करता है, और क्या करता है, ये एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लेता है धर्मोदास घोष से। और डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लिखता है? डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखवाता है कि 10,500 रुपये धर्मोदास ने ले लिए हैं, और 8,500 रुपीज़ जो बाकी के रह गए हैं वो जब मेजर हो जाएगा उसे तब मिलेंगे, और इन दोनों को ही प्लस करके, यानी कि टोटल 20,000 की अमाउंट धर्मोदास बाद में पे बैक करेगा। और यहाँ पर धर्मोदास इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन भी कर देता है। मतलब कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं, वापस नहीं लिया, बल्कि एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया है। ठीक है, अभी लीगल नोटिस से बात तो बनी नहीं उसकी मदर की, तो आगे क्या होता है, ये जो उसकी मदर होती है, यानी कि माइनर की तरफ से केस जाता है मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त के ऊपर। लोअर कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, उसकी मदर की तरफ से केस फाइल होता है। ठीक है, और ये क्या कहती है कि ये तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड। ठीक है, लेकिन ये जो मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त है, इसकी तरफ से कोर्ट में आगे क्या बात रखी जाती है, ये कहते हैं कि देखिए सेक्शन 64 एंड 65 अप्लाई होते हैं अगर ये केस वॉइड या वॉइडेबल माना जा रहा है तो सेक्शन 64 एंड 65 बेसिकली यहाँ पर क्या कहते हैं कि इन्हें अभी अपना जो भी इन्होंने हमारे से 10,500 रुपीज़ लिए हैं माइनर ने, उन्हें हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है,
और तो और ब्रह्मोदत्त ये भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी एज की फेक कमिटमेंट करी थी। इन्होंने हमें नहीं बताया था कि ये एक माइनर है, इन्होंने फेकली बताया कि ये एक मेजर हैं, ये 18 साल के हैं, इसलिए अब इनके ऊपर सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। सेक्शन 115 कौन सा है? ये होता है लॉ ऑफ एस्टॉपल के बारे में, जो बेसिकली क्या कहता है कि जो बात अभी आपने कही है, यू आर बाउंड विद दैट। ठीक है, कि मतलब अगर उसने फेक कमिटमेंट करी है कि वो 18 साल का है, तो उसे यही माना जाएगा कि वो 18 साल का है, वो 18 ईयर्स का है, और उसे अभी हमारे जो पैसे हैं वो उसे वापस करने पड़ेंगे। ये कहते हैं ब्रह्मोदत्त अपनी लोअर कोर्ट में। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट है वो क्या डिसाइड करती है? कोर्ट कहती है कि जो ये एग्रीमेंट है दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। ओके, तो आगे क्या होता है? ब्रह्मोदत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील करते हैं, और इसी बीच ब्रह्मोदत्त की डेथ भी हो जाती है। ठीक, उसके बाद आती है मोहरी बीबी, यानी कि ब्रह्मोदत्त की वाइफ की एंट्री होती है, जो कि अपील करती है प्रिवी काउंसिल में। देखिए केस कितना पुराना है, 1903 का। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो इंग्लिश लोग थे वो यहाँ पर रूल कर रहे थे इंडिया में, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या होती थी, एक प्रिवी काउंसिल होती थी। तो मोहरी बीबी ने प्रिवी काउंसिल में जाकर अपील करी इस केस के बारे में, और कहा कि हमें तो भाई पैसे वापस चाहिए इस माइनर से जो इसने हमारे से लिए हैं। ठीक है, लेकिन कोर्ट यहाँ पर भी क्या कहती है? कोर्ट कहती है जी ये जो केस है ये वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि लड़का या लड़की अगर 18 साल से छोटे हैं तो वो केस वॉइड नहीं है, वो केस वॉइडेबल भी नहीं है, वो केस वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द केस इज वॉइड। अभी वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, उसकी भी डिटेल में अगर आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा जी, तो यहाँ आई बटन पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कोर्ट क्या कहती है कि ये जो केस है वो वॉइड एब इनिशियो है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये केस वॉइड ही है। ठीक है, और यहाँ पर लॉ ऑफ एस्टॉपल का जो आपने बोली थी बात, अपना फैक्ट रखा था, वो माइनर के ऊपर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता है। मोर ओवर माइनर के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता है, इवन अगर माइनर ने अपनी एज की फेक कमिटमेंट भी करी हो। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द केस। आई होप अभी आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर माइनर के बारे में बात की गई कि माइनर के साथ केस जो होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट में इन दो बातों के बारे में बात की जाए कि वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, उसकी एग्जाम्पल में ये इस केस को दिया जाता है, और तो और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल में दिया जाता है। ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो यार वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिए, सबके साथ कर दीजिए, सबके साथ ही कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने डाउट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड गाइस कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।